दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड वैट्स या वॉट्स भी आप बोल सकते हैं या वैटेज भी बोल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे अलग अलग भाषा में उसको बोलते हैं। हम लोग एक नॉर्मल भाषा में उसको वैट्स बोलते हैं या वॉट्स बोलते हैं। आमतौर पे आपके घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रहता है जैसे कि हैंड मिक्सर हो गया, नॉर्मल मिक्सर हो गया, मोटर हो गया, इवन आपका जो एलसीडी है, मोबाइल है, हर चीज़ में वैटेज रहता है। ये वैट या वॉट्स जो रहता है उसको ढूंढने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले तो है क्या, ये जो वैटेज है ये वो चीज़ क्या है वो पहले समझ लेते हैं। बाद में इसको ढूंढने के भी तरीके हम लोग एक कैलकुलेशन के ज़रिए सीखेंगे। ये वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वॉट्स है क्या, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले आपके घर पे जो सप्लाई आता है उस सप्लाई को बोलते हैं एसी सप्लाई, और दूसरा एक प्रकार का जो आप बोल सकते हैं बैटरी से जो हमें सप्लाई मिलता है, जो पावर मिलता है, उसको हम लोग डीसी सप्लाई बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार हो गए, एक रहता है एसी और एक रहता है डीसी। इतना समझ में है। एसी कहाँ से मिला आपको, गवर्नमेंट जो हमें आपको देती है, और डीसी जो आप बैटरी की मदद से जो आपको पावर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी सप्लाई। इन दोनों के अंदर तीन चीज़ें कॉमन रहती है, एक रहता है वोल्टेज, एक रहता है करंट और एक रहता है पावर। ये पावर वोल्टेज करंट क्या है उसको समझने के लिए पिरामिड पहले समझ लो। पी यानी कि पावर, जिसको हम लोग वैट्स के नाम से पहचानते हैं, जो हमें ढूंढना है इस वीडियो के अंदर। आई का मतलब होता है करंट, जिसको हम लोग एम्पियर्स में मापते हैं, और एक रहता है वोल्टेज, जिसको हम लोग वोल्ट्स में मापते हैं। ये पिरामिड आपको समझ में आया। हालांकि वोल्टेज, करंट और पावर के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो ये जो आई का आइकन दिख रहा है यहाँ पे साइड में कॉर्नर में, इस पर खाली क्लिक कीजिए तो वो वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। अभी मान लो कि आपके सामने एक मोटर रखी हुई है। इस मोटर में आपको ढूंढना है पावर यानी कि वैट्स को ढूंढना है। ये वैट आप कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पिरामिड के अंदर ये तीन चीजें मैंने बताई थी, पी, आई और वी। इन तीनों में से अगर दो चीज आपके पास है तो कोई भी तीसरी चीज आप पहचान सकते हैं। मान लो कि मुझे ढूंढना है ये पी वाला हिस्सा यानी कि वैट्स ढूंढना है, तो उसके लिए मालूम क्या होना चाहिए आपको, आई यानी कि एम्पियर मालूम होना चाहिए, वोल्टेज मालूम होना चाहिए। ये दो चीज अगर आपको मालूम रहेगा तो तीसरी चीज आप आसानी से ढूंढ सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो ये दो चीज है क्या उसको जरा डिटेल में समझते हैं। वोल्टेज और करंट क्या है उसको पहले डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी ये एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई है, करेक्ट। उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई एसी के अंदर ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक विवरण देने की कोशिश करो। एसी सप्लाई रहेगा तो अलग प्रकार के फॉर्मूला है, डीसी सप्लाई के अंदर वैट्स अगर ढूंढना है तो अलग प्रकार के फॉर्मूला है। ये जो पिरामिड है ना, इसके आधार पे मैंने बताया कि कोई भी दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए तभी आपको तीसरी चीज़ मिलेगी, तो उसके लिए फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग बाद में आगे डिटेल में देखते हैं। अभी हमें ये सीखना है कि भाई वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। वोल्टेज का मतलब है प्रेशर। अभी मान लो यहाँ पे एक नल लगा हुआ है और पानी यहाँ से आ रहा है, नल की वजह से रुक गया है। नल पूरा खोल देंगे तो पानी फुल ज़्यादा फोर्स में जाएगा, और ये जो पानी का फ्लो है उसको हम लोग बोलेंगे करंट। और जो प्रेशर है, जो पानी को लेकर आने के लिए जो प्रेशर आ रहा है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास हो गई, एक वोल्टेज और एक करंट। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक नल है और एक आपने एक बड़ी सी टैंक ली हुई है। ये टैंक समझो 200 लीटर की है, यानी कि पूरे टैंक में 200 लीटर पानी आराम से स्टोर हो सकता है। मान लो नल में से 1 लीटर पानी आ रहा है, ये 1 सेकंड में भी आ सकता है, 1 मिनट में भी आ सकता है, या 1 घंटे में भी 1 लीटर पानी आ सकता है। ये हमें टाइमिंग नहीं मालूम है, लेकिन यहां पे आपको ये मालूम है कि भाई फोर्स कितना है, फोर्स कितना है 1 लीटर का। आपको करंट कितना चाहिए 200, लेकिन कितना टाइमिंग में ये 200 आएगा वो हमें मालूम नहीं है, रिक्वायर्ड है। तो यहां पे हमें खाली एक ही चीज मालूम हो गई जो कि है ये, हमें ये मालूम है कि इतना चाहिए, लेकिन ये चाहिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये 1 लीटर पानी कितने सेकंड्स में आ रहा है, उसी सेकंड को बोलते हैं करंट। अभी समझ में आया। जो फोर्स रहता है, जो एक्चुअल में जो ताकत दे रहा है वो रहता है वोल्टेज, और ताकत देने पर जितना सप्लाई आता है बाहर वो रहता है करंट। ओके, और इन दोनों की मदद से बनता है वैट्स यानी कि पावर। इतना समझ में आया। इन दोनों के हम लोग क्या बनाएंगे, पावर। अभी मान लो ये जो मोटर है उसके अंदर पावर आपको ढूंढना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए वोल्टेज और करंट। अभी मान लो एग्जांपल के तौर वोल्टेज है 230 वोल्ट और करंट है 2 एम्पियर। मान लो ऐसा हम लोग ने मान लिया, अज्यूम कर लिया।
लेकिन इसके बावजूद हमारा काम खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई ये जो मोटर है वो डीसी पे चलने वाला है, सिंगल फेज एसी पे चलने वाला है, या थ्री फेज एसी सप्लाई पे चलने वाला है। इन तीनों में से किस चीज से ये मोटर चलने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके आप वैट्स आराम से निकाल पाओगे। टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। अभी जैसे कि मैं मान लो कि ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है, माना ऐसे हम लोग ने, ऐसा मैं बता नहीं रहा हूँ कि डीसी है, ये एक समझो डीसी मोटर है। तो हमें फॉर्मूला काफ़ी आसानी से मालूम पड़ जाएगा, ये तीन में से कोई भी फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मुझे पावर ढूंढना है, डीसी सप्लाई अगर ढूंढना है, तो ये एक्चुअल में डीसी है, यहाँ पे डी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये डीसी है। तो वैट्स इज इक्वल टू वी इंटू आई, आप देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो हम लोग ने वोल्टेज पहले से ही मालूम है 230, और करंट कितना था 2 एम्पियर्स, जैसे एग्जांपल में हम लोग ने पहले देखा ना। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे 230 इंटू 2 तो आपको मिल जाएगा एकदम सिंपल 460 वोल्ट। ये है पावर इन डीसी सर्किट। अगर मान लो कोई भी डीसी सप्लाई इक्विपमेंट है जो डीसी पे चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो पावर या वैटेज ढूंढना काफ़ी आसान है, वोल्टेज इनटू करंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैटेज। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कि मोटर जो है वो सिंगल फेस एसी मोटर है, जो आमतौर पे आपके घर पे जो सप्लाई आता है ना, वो कौन सा रहता है, सिंगल फेस एसी सप्लाई। तो उसके लिए आपको इस तीन में से कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हम लोग पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये COS ये लिखा हुआ ना, इसका मतलब है सिंगल फेस, ओके सिंपल। या पावर फैक्टर भी आप बोल सकते हैं इसको, चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मान लो आपको सिंगल फेस एसी सप्लाई के वैटेज ढूंढने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, एक प्रकार का वेस्टेज रहता है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है। ये अगर वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई का आइकॉन है, उस पर क्लिक कीजिए तो पावर फैक्टर रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर आमतौर पे 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में रहता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 230 वोल्ट इनटू हमारे पास एम्पियर्स 2 एम्पियर्स है, और पावर फैक्टर यहाँ पे मैंने गिना हुआ है 0.8। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो बहुत ही आसानी से हमें वैटेज मिल रहा है 368 वैट्स। तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ रहा है, डीसी में और एसी में वैट्स में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस पड़ गया है। इसी प्रकार से अगर मान लो थ्री फेज मोटर है, तो थ्री फेज मोटर का फॉर्मूला ये है, ये जो है ना, ये आपको √3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है थ्री फेज है। इसमें मैं एक कॉमन सा कैलकुलेशन होगा, हालांकि इस कैलकुलेशन को जो 230 वोल्ट के हिसाब से मैं गिनने वाला हूँ, तो ताकि आपको समझने में आसानी पड़े, ठीक है। तो मान लो थ्री फेज एसी सप्लाई है, वैटेज इज इक्वल टू वोल्ट इंटू 1.732। ये 1.732 कहाँ से आया, तो अगर √3 का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे ना, √3 को अगर कैलकुलेट करोगे मोबाइल पे, तो आपको यही मिलेगा 1.732। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1.732 लिख दिया इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐड होती है, अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है या थ्री फेज कोई भी सप्लाई है, उसका अगर एप्लीकेशन का आपको वैटेज ढूंढना है तो ये आपको ऐड करना ज़रूरी है। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें, मान लो कि मैंने यहाँ पे 230 ही लिया हुआ है, हालांकि इसमें 440 रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 230 का ही कैलकुलेशन करके आपको बताया है। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे मुझे वैटेज मिल जाएगा 637 वैट्स। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे तीनों में आपको वैट्स में डिफरेंस मालूम पड़ा। तो इसी प्रकार से अगर आपके घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो एसी में चल रहा है या डीसी में चल रहा है। डीसी में चल रहा है तो उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया, एसी में चल रहा है तो सिंगल फेज एसी में चल रहा है या ट्रिपल फेज। आमतौर पे घर पे जो चलता है वो सिंगल फेज पे चलता है, इंडस्ट्रियल में थ्री फेज रहता है। तो उसके हिसाब से ये जो कैलकुलेशंस मैंने बताया, बहुत ही आसान कैलकुलेशंस मैंने बताया, आप इसी प्रकार से इंटरव्यू वगैरह में भी आप क्रैक कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से।